कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। G20 समिट में एक मिनट। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। G20 समिट में एक मिनट। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। G20 समिट में एक मिनट। राजस्थान में मैं आता रहता हूं। अभी परिवर्तन यात्रा हमारी चल रही है पार्टी की, उसके अंदर प्रतिभागिता के लिए आए हैं। एक सवाल जो सबके मन में उठना कि परिवर्तन यात्रा क्यों? परिवर्तन यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है। पिछले तकरीबन 5 साल के अंदर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह की अव्यवस्था रही है, जिस तरीके से सरकार चली है, जिस तरीके से जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो अब समय आ गया लोगों को बताने के लिए अभी परिवर्तन जरूरी है। लोग बाग वैसे फील करते हैं, मैं बहुत जगह गया हूं, तो लोग बाग इस चीज को फील करते हैं कि हमको परिवर्तन की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी अरुण जी ने आपको बताया, अलग अलग जगह पर जो भी यात्राएं गई हैं, सबके अंदर जनता की तरफ से इस चीज के ऊपर पूरी पुष्टि हुई है कि परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन किसी भी जगह 2 कारणों से होता है। पहला, जब जनता की आकांक्षाओं के ऊपर हम पूरे नहीं उतरते, और दूसरा, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसके अंदर आम आदमी को, आम मानसी को दिक्कत होती है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि अब या पिछले 3-4 साल से सरकार के अंदर नजर आ रही हैं। इससे पहले कि मैं राजस्थान की बात करूं, क्योंकि G20 कल खत्म हुआ है, मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा आपको G20 के बारे में। ऐसा आयोजन, अगर उसके लिए मैं ये कहूं, ना भूतो ना भविष्य, ना पहले कभी ऐसा हुआ है, ना ही भारत के अलावा कोई और देश इसको कर सकता इतना अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 साल हो गया इसको। इस 1 साल के अंदर तकरीबन 200 मीटिंग हुई हैं, और ये 200 मीटिंग जो हैं अलग अलग विषयों पर तकरीबन 60 अलग अलग शहरों के अंदर हुई हैं। ये 60 शहर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को कवर करती हैं। सवाल उठेगा, जी फायदा क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरगामी सोच है। अगर आपने भारत को दिखाना है, भारत के बारे में लोगों को जानकारी देनी है, तो उनको भारत के हर कोने में ले जाना जरूरी है। और G20 जो कि समृद्ध आर्थिक शक्तियों का एक बहुत शक्तिशाली समूह है, उसके अंदर जो उनके लोग बाग आएंगे, जो डेलीगेट्स आएंगे, जो हिस्सा लेंगे, अगर वो भारत के अलग अलग हिस्सों को देखेंगे, तो आज जिस राह पर हम चल रहे हैं उसका पुष्टिकरण होगा। एक चीज बताइए आप मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने सारे चुनावों के अंदर कभी अपना फेस बताया क्या? सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री का फेस बताया था 2014 में। पार्टी की प्रथा नहीं बताते, तो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, लेकिन मानकर चलिए, जो लोग अच्छे हैं, जो उपयोगी हैं, जो जिनके ऊपर जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर चले। मतलब योगी जैसे राज की उम्मीद करें तो बीजेपी सत्ता में आती है, तो योगी जी जैसे राज की उम्मीद करें बीजेपी सत्ता में आती है, तो देखिए, कानून और व्यवस्था योगी जी से कंपेयर मत करिए ना। आप उदाहरण दे रहे थे। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि वहां पे कानून व्यवस्था सुधर गई। अब उनके मॉडल को लेकर सब लोग बात करते हैं, तो जो भी आएगा मुझे आशा है कि वो उनके मॉडल को लेकर आगे काम बढ़ाएगा। इंडिया का जो वर्ल्ड है, इसको जो गठबंधन किया है, ऐसी क्या
वजह रही है कि भाजपा इसी वजह से बौखला गई कि नाम को ही ड्रॉप करने में लग गई। ऐसा वो वर्ड इंडिया नहीं है, I.N. सब में डॉट है। अब उसको जबरदस्ती इंडिया बोलने लगो तो वो किसी की विकृत मानसिकता है। आप देश के नाम पर अपने संगठन को नहीं बनाते हो। और जहां तक इंडिया का सवाल है या भारत का सवाल है, हम लोग मानकर चलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानकर चलता है। वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत। तो शक कहां रह गया भाई?